जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 6th क्लास में अब आप लोग आ चुके हो, तो फर्स्ट लैंग्वेज के बच्चों को ग्रामर पार्ट थोड़ा ज्यादा रहता है ना, तो आप लोगों को पढ़ना भी जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो अब हम लोग सबसे पहले थोड़ी देर सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। सारांश अगर जान लेंगे तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी कि हाँ टीचर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। सारांश, अब इसमें यह पाठ जो है एक पत्र का भाग है, यह पाठ एक पत्र का हिस्सा है, भाग है यानी हिस्सा है। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। यह अंग्रेजी में लिखा गया था, यह पत्र जो था वह अंग्रेजी में लिखा गया था और इसका अनुवाद किन्होंने किया? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग नहीं जानते हैं या फिर जानते भी होंगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत ही अच्छे कवि थे, जो कि अच्छी कहानियां बच्चों के लिए लिखते थे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और उनकी कहानियां प्रेरणादायक होती थी। नेहरू जी लिखते हैं कि इंग्लैंड को कहते एक छोटा सा टापू था। इंग्लैंड जो है एक छोटा सा टापू है और हमारा भारत जो है बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड को एक छोटा सा टापू बोले और अपने भारत देश को बहुत बड़ा बोले। हिंदुस्तान दुनिया का हिस्सा है, हिंदुस्तान जो है वह दुनिया का हिस्सा है। दुनिया का हाल जानने के लिए सब देशों और जातियों के बारे में जानना होगा। अगर दुनिया के बारे में जानकारी लेनी है तो सब देश को जानिए और सब जाति को जानिए, उनका ध्यान रखना होगा। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय ऐसा भी था जब इस पर कोई जीव ना थे, यानी कोई भी इंसान नहीं था, यह जानवर भी नहीं था। धीरे धीरे इस पर कुछ जीव हुए, उस जीव में जानवर, सबसे पहले जानवर आए, पर बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी ना था। लेकिन बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं था। क्यों? क्योंकि धरती जो थी वो बहुत ही गर्म थी। कहते आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे, यह धरती बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए इस पर कोई जीव नहीं रह सकता था। नेहरू जी ने कंकड़, पत्थर और चट्टानों को प्रकृति के अक्षर कहा है। नेहरू जी कंकड़, पत्थर और चट्टान को प्रकृति का अक्षर बोले। जैसे हम लोग अक्षर लिखते हैं, जैसे ये है, ये क्या अक्षर, अक्षर मिलकर के एक शब्द बना, अक्षर को मिला करके हम लोग एक शब्द बनाते हैं। तो वैसे ही कहते हैं प्रकृति का अक्षर किसे कहा गया है? पहाड़ को, चट्टान को, छोटे छोटे कंकड़ को, ये सब क्या है? प्रकृति के अक्षर हैं। उनका कहना है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें उनके अक्षर सीखने पड़ते हैं। प्रकृति को समझने के लिए भी हमें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब आप इस पाठ को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न और उत्तर। अब इसमें आप किस किस के द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं, किस किस के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान अर्जित करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे है मैं पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा, टीवी, रेडियो, फोन और लोगों से बातचीत के द्वारा ज्ञानार्जन करता हूँ। फिर मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किताब, पुस्तक है। कोई साथ नहीं देगा, लेकिन पुस्तक एक ऐसा दोस्त है जो कि जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। अगर आपको इस बात का जिस दिन एहसास हो गया, आप उस दिन बहुत ही अच्छे बन जाओगे। आपको खुद ये लगेगा कि नहीं, दोस्ती कुछ भी नहीं है। दोस्ती अगर हमें करनी है तो हमें किताब से दोस्ती करनी चाहिए। कहते मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र जो है वह पुस्तक ही है। पुस्तक में अनेक जानकारियां होती हैं, पुस्तक में बहुत सारी जानकारियां होती है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है, पुस्तक जो है वो ज्ञान का भंडार है। इसमें सफलता के रास्ते मिलते हैं, इसमें सफलता के रास्ते मिलते हैं। इसलिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है। पुस्तक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें सफलता के रास्ते पुस्तक से ही मिलते हैं। अब कहते हैं कि कुछ पुस्तकों के नाम बताइए और उनमें से आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों है।
रामायण, महाभारत, राजा हरिश्चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि कुछ पुस्तकों के नाम है। इनमें से मेरी पसंदीदा पुस्तक राजा हरिश्चंद्र है। क्यों? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उन्होंने अनेक कष्ट सहे पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी सत्य का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना सीखे और लोगों को भी यही सीख देते थे कि कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सत्य में जयते इस पुस्तक की प्रेरणा है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? कंकर, पत्थर, चट्टान। कंकर, पत्थर और चट्टान को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत ही गर्म थी। इस पर एक भी जीव नहीं थे और जब जीव हुए तो केवल जानवर आए, वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते थे क्योंकि धरती जो गर्म थी इस वजह से वो मर जाते थे। फिर कहते हैं गोल चमकीला रोरा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोरा बताता है कि वह एक चट्टान का टुकड़ा है। शायद यह किसी पहाड़ के दानव में पड़ा रहा। उसके बाद पानी जब आया तो इसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी क्या क्या नाले में उसको ढकेल दिया। जब वो नाले में चला गया तो नाले से बहते हुए एक छोटे से दरिया में गया। छोटे से दरिया से होकर वह बड़े दरिया में पहुंच गया। बड़े दरिया के बाद वह लुढ़कता हुआ उसी के किनारे पे रह गया। घिस घिस कर वो चिकना और चमकदार हो गया। कहते हैं दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखिए। दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए हमें भूगोल और इतिहास की पुस्तकें पढ़नी होंगी। आप लोग कुछ भी अगर जानकारी लेते हैं तो आपको इतिहास यानी हिस्ट्री, सोशल आप पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। पुराने जमाने के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। नई नई जानकारियां भी उससे प्राप्त होती हैं। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल आदि से भी दुनिया का पुराना हाल जो है वह पता चलता रहता है। जानवरों की हड्डियों के अध्ययन से भी बहुत कुछ पता चलता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियां जो रहती थी उससे लोग अंदाजा लगाए कि जानवर मरते कैसे हैं। धरती के गर्म होने की वजह से जानवर मर जाते हैं। कहते हैं गोल चमकीले रोरे को यदि दरिया और आगे ले जाता है तो क्या होता है? अगर दरिया उसे और आगे ले जाता है तो धीरे धीरे वो एक बालू का कण बन जाता है, तो छोटा सा कण। जैसे कि मान लीजिए अब ये चॉकपीस है, ठीक है, चॉकपीस। अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। चॉकपीस को तोड़ते हैं, क्या हो गया? पाउडर बन के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है। तो क्या हो गया? कण उसे ही बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को कण बोलते हैं। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है। वह समुद्र में ढेर सारी रेत का हिस्सा होता है। समुद्र के किनारे उससे बच्चे खेलते हैं। समुद्र के किनारे बच्चे उससे क्या करते हैं? खेलते हैं। किससे? तो बालू से। आप लोग देखते होंगे टीवी में या फिर कोई घूमने के लिए गया होगा तो देखा होगा, या फिर अपने घर के पास बहुत सारे बालू गिराते हैं, सैंड गिराते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? उसमें पैर डाल के ऐसा करके घरौंदा घर बनाते हैं। हाँ, तो उसी को घरौंदा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा घरौंदा किस तरह से बनता है। तो बालू में अपना पैर डाल के उसके ऊपर से पूरा ऐसे चिपका देते हैं और धीरे धीरे पैर को निकाल लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? घरौंदा। बालू का घरौंदा यानी बालू का घर। तो अक्सर हाँ बच्चे समुद्र के किनारे अगर जाते तो उससे बनाते हैं, या फिर आपके घर के बगल में किसी का घर बनता है, बहुत सारे वहां पे गिरा दिए जाते हैं बालू, तो उसमें भी देखते हैं बच्चों को खेलते हुए। उसमें अपना पैर डाल के उसको बहुत अच्छे से उसको ठोक के बना देते हैं, फिर पैर धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो पैर जब निकालते हैं तो क्या बन जाता है? घरौंदा यानी घर। अब नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। दुनिया की शुरुआत के संबंध में आपके क्या विचार है? यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है
न थे। उन दिनों धरती जो थी वह बहुत ही गर्म थी, इस पर कोई जीव रह ही नहीं सकता था। इससे उस कहानी का पता चलता है कि धरती सूर्य के टुकड़ों से बनी है। धरती किस चीज के टुकड़ों से बनी है? सूर्य के टुकड़ों से बनी है, इसलिए वो गर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं आज कुछ ग्रामर पार्ट बताती हूँ, ठीक है? व्याकरणांश, ठीक है? अब व्याकरणांश में सब कुछ आएगा। अब जैसे है फर्स्ट, इसमें क्या है आपका? उल्टे शब्द यानी विलोम शब्द। उल्टे शब्द यानी विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है? विलोम शब्द में क्या है? जैसे कि है सदा। सदा का विलोम क्या हो जाएगा? अक्सर। सदा यानी हमेशा, सदा। आप लोग इसे बुक में नोट कीजिएगा। सदा यानी अक्सर, ठीक है? दूसरा है मोटी। मोटी का क्या हो जाएगा? पतली, वो तो आपको आता ही है। विद्वान, विद्वान, विद्वान। विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। अब है आपका जवाब यानी प्रश्न, सवाल। जवाब, जवाब क्या हो जाएगा? सवाल। जवाब का क्या हो जाएगा? सवाल। फिर है आनंद यानी खुशी, दुख, सुंदर, असुंदर, आशा, निराशा, आशा, निराशा, आशा। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा, ठीक है? फिर मुश्किल, आसान। मुश्किल का आसान, मुश्किल, इसका हो जाएगा आसान। फिर है असली, नकली। असली, नकली। अब यहाँ पे है सेकेंड बिट पे हम लोग आते हैं, वचन बदलिए। सेकेंड बिट क्या है? वचन बदलिए। वचन बदलिए। अब वचन बदलने में क्या है? जैसे कि है बात। बात का क्या हो जाएगा? बातें। फिर है कथा, कथाएं, कहानी, कहानियां, घाटी, घाटियां, चट्टान, चट्टानें। फिर है हिस्सा, हिस्से, सितार, सितारे, भाषा, भाषाएं, रोरा, रोड़े, किताब, किताबें, नदी, नदियां, पहाड़। पहाड़ का पहाड़ी होगा, पहाड़ों मत लिखिएगा। पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ ही रहेगा, ना ही पहाड़े, ना ही पहाड़ों, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? पहाड़ का पहाड़। अब है अगला बिट पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी क्या हो गया आपका? एक ही शब्दों के अलग अलग अर्थ। पर्यायवाची, पर्यायवाची।
एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ। जो सबसे श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ। जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च। जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च। जिसकी नोक तेज हो, क्या हो जाएगा? नोकीला। जिसकी नोक तेज हो, नोकीला। फिर है भिन्नार्थ। कल, यंत्र, चैन, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। भिन्नार्थ यानी एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ। एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ। फिर है नव यानी एक अंक, नव। फिर नया, पर, पंख, लेकिन। आप लोगों का होमवर्क लेसन 6 आप लोग एक बार नहीं, दो बार, तीन बार कोशिश कीजिए इसे लगातार पढ़ने की। इसी में आप लोगों को एक और है उपसर्ग। उपसर्ग यानी पहला लेटर, पहला अक्षर हम अलग करते हैं, जैसे संधि विच्छेद करते हैं। और जब भी पहला अक्षर अलग करते हैं तो दूसरा जो बच जाता है उससे एक अर्थ निकलना। जैसे बदसूरत, बद जोड़ सूरत, बद, बद को हमने अलग किया, वो क्या हो गया? उपसर्ग। सूरत। फिर है बेईमान। बे में बे जोड़ ईमान, बेईमान। बेईमान में क्या हो जाएगा? बे, बे को हम अलग करते हैं, वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। फिर है नालायक। ना, ना जोड़ लायक, ना जोड़ लायक, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। फिर अधमरा। अधमरा में उपसर्ग क्या होगा? अध, अधमरा, अधमरा। अध जो है वो उपसर्ग हो गया। इसी तरह से प्रत्यय है। प्रत्यय में